नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का सबसे खास शो मित्र देश। वो शो जो दुनिया की बदलती भू राजनीति को भारत की नजर से देखता है। आज की खबर दोस्ती की भी है, ताकत की भी है और एक ऐसे फैसले की है जो आने वाले 30 सालों तक हिंद महासागर का भविष्य बदल देगा। कभी फ्रांस ने भारत को राफेल दिया था, आज वो भारत के साथ मिलकर एक ऐसा युद्धपोत बनाने जा रहा है जो आज तक दुनिया ने नहीं देखा। एक ऐसा सुपर कैरियर जो न सिर्फ हिंद महासागर बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन बदल देगा। दुनिया जिस दिन भारत फ्रांस के इस सुप्रीम सुपर कैरियर को समुद्र में तैरता देखेगी, उस दिन एक बात साफ हो जाएगी कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं रहा, भारत बन चुका है महासागरों का महारथी। इस पूरे एपिसोड की शुरुआत एक घटना से होती है। चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च कर दिया है, लेकिन यह कैरियर चीन ने अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बनाया है, यह बनाया है भारत के लिए, क्योंकि चीन जानता है कि दुनिया में उसे सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका नहीं, जापान नहीं बल्कि भारत से मिलने वाली है। चीन के पहले 2 कैरियर साउथ चाइना सी के लिए बने थे, लेकिन तीसरा कैरियर सिर्फ और सिर्फ हिंद महासागर के लिए डिजाइन किया गया है। इसका डिस्प्लेसमेंट वजन 85,000 टन अमेरिकी सुपर कैरियर के स्तर का है, यानी चीन हिंद महासागर में दादा बनना चाहता है, भारत के समुद्री बॉर्डर को चुनौती देना चाहता है और यहीं से शुरू होती है भारत फ्रांस की नई कहानी। भारत कई सालों से अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर विचार कर रहा था। पहले प्लान था आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य की तरह तीसरा कैरियर भी 45,000 टन का होगा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। चीन ने 85,000 टन का कैरियर लॉन्च किया हिंद महासागर में, उसकी आंखें अब खुलकर दिखने लगी हैं और भारत ने ऐसे में कह दिया कि अगर खेल सुपर कैरियर का है तो भारत सुपर कैरियर ही बनाएगा। मतलब 77,000 से 80,000 टन का विशाल युद्धपोत, न्यूक्लियर पावर्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, 55 से 60 फाइटर जेट्स वाला क्षमता रखेगा और 5,000 से भी ज्यादा क्रूज क्षमता और 24/7 एक्टिव एयर विंग्स। ये सब चीन के किसी भी जहाज को पानी में आने से पहले ही रोक देगा। और सबसे बड़ी बात, भारत अकेला नहीं है, भारत के साथ खड़ा है फ्रांस, वो देश जिसने अपने कैरियर चार्ल्स डी गेल से दुनिया को दिखाया कि न्यूक्लियर सुपर कैरियर बनाना कोई खेल नहीं, आज नहीं कल नहीं, सालों से फ्रांस भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। राफेल, स्कॉर्पियन, पनडुब्बिया, एयरबस टेक्नोलॉजी और एयर डिफेंस सिस्टम, 2 देशों के बीच भरोसा इतना गहरा है कि फ्रांस ने भारत को आईबीआर यानी इंडिया बेस्ड रिएक्टर टेक्नोलॉजी तक शेयर करने की इच्छा जता दी है। और अब इंडिया फ्रांस ज्वाइंट सुपर कैरियर प्रोग्राम दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक साझेदारी बनने जा रही है। फ्रांस ने दिया है भारत को बड़ा ऑफर कि चलो आओ मिलकर सुपर कैरियर बनाते हैं, लेकिन ब्रिटेन ने कह दिया हम टेक्नोलॉजी बेच सकते हैं, पार्ट्स दे सकते हैं, लेकिन फिर फ्रांस आता है, फ्रांस ने कहा कि हम भारत के साथ मिलकर भविष्य बनाएंगे। ऑफर क्या है, अब ये तड़ाक से समझ लीजिए। दरअसल भारत फ्रांस ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, न्यूक्लियर रिएक्टर फ्रांस दे सकता है, स्टेल्थ इंजीनियरिंग भारत फ्रांस दोनों मिलकर दोनों देश अपने अपने लिए एक सुपर कैरियर बनाएंगे। यानी जहां ब्रिटेन व्यापार चाह रहा था, वहीं पर फ्रांस साझेदारी चाहने उतर गया है। इसलिए भारत के लिए फ्रांसीसी ऑफर गोल्डन चांस है और इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि भारत का फायदा क्या है। दरअसल न्यूक्लियर सुपर कैरियर टेक्नोलॉजी भारत के पास पहली बार डिजाइन भारत फ्रांस का है और सुप्रीम क्लास कैरियर भारत का पहला वास्तविक 24/7 ब्लू वाटर हिंद महासागर में कभी चीन के कंट्रोल में नहीं आएगा। भारतीय नौसेना अगले 40 से 50 साल तक सबसे तेजी से मॉडर्नाइज होगी और भारत क्वाड और इंडो पैसिफिक में और भी मजबूत बन जाएगा। भारत 2035 तक, जी हां 2035 तक दुनिया के टॉप 3 नेवी पावर में शामिल हो जाएगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है भारत को सुपर कैरियर की जरूरत क्यों है। दरअसल भारत अकेला देश है जिसके चारों तरफ समुद्री खतरे तेजी से बढ़े हैं। पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण में चीन का
स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, हिंद महासागर में बढ़ते चीनी पोर्ट, श्रीलंका में चाइनीज सर्विलांस शिप्स, मालदीव की राजनीति में चीनी हस्तक्षेप, अफ्रीका में चीन की नौसेना बेस की प्लानिंग। और ऐसे माहौल में भारत सिर्फ 45,000 टन वाले कैरियर पर निर्भर नहीं रह सकता है। अगर आने वाले 10 से 20 सालों में भारत को हिमालय से लेकर इंडो ओशियन तक फुल स्पेक्ट्रम डिफरेंस रखना है तो सुपर कैरियर अनिवार्य है। यह सिर्फ हथियार नहीं, यह भू राजनीतिक संदेश है कि हिंद महासागर इज इंडियाज होम, एंट्री विदाउट परमिशन नॉट अलाउड। भारत को 2022 में ही तीसरा कैरियर शुरू कर देना चाहिए बनाना। अगर उस समय फैसला हो जाता तो आज आइनस विशाल, जो संभावित नाम है, आधा बन चुका होता है। लेकिन भारत की पुरानी आदत है, जब तक खतरा आंखों के सामने ना आए हम तेजी से कदम नहीं उठाते हैं। अब चीन ने तीसरा कैरियर लॉन्च कर दिया और भारत ने एकदम फटाफट साफ कर दिया है कि अब देरी नहीं होगी, अब बात सीधे सुपर कैरियर की होगी। बता दें, भारत का भविष्य सुपर कैरियर, जिसे अभी अनौपचारिक तौर पर इंडिया फ्रांस सुप्रीम कैरियर के नाम से जाना जा रहा है, उसे 2 राष्ट्र मिलकर बना रहे हैं। यह कैरियर क्यों ऐतिहासिक होगा? क्योंकि यह होगा भारत का पहला न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर, भारत का सबसे बड़ा कैरियर, दुनिया के टॉप 3 सबसे बड़े कैरियर्स में से एक, फ्यूचर वॉर्टेक्स से लैस ज्वाइंट इंडो फ्रांस ब्लूप्रिंट। इसकी क्षमता होगी 77,000 से 80,000 टन डिस्प्लेसमेंट, जो चीन के 85,000 टन फ्यूजियन के बराबर और यूएस नेवी के सुपर कैरियर के लगभग आसपास है। यह इसे मेगा कैरियर क्लास में पहुंचा देगा। भारत के पास अभी न्यूक्लियर सबमरीन है, लेकिन न्यूक्लियर कैरियर टेक्नोलॉजी नहीं है। फ्रांस ने इंडिया को पहला मौका दिया है कि सिविलियन नहीं, मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक ट्रांसफर का। फ्रांस का चार्ल्स डी कैरियर आज दुनिया का एकमात्र नॉन यूएस न्यूक्लियर कैरियर है और अब भारत उस तकनीक को सीखने जा रहा। वैसे मैं आपको बता दूं कि चीन का गेम सिर्फ साउथ चाइना सी में टकराव तक सीमित नहीं है, उसका असली गेम है इंडिया ओशियन रीजन यानी IOR, क्योंकि दुनिया का 80% तेल और 60% ट्रेड इसी रूट से गुजरता है और चीन का यह गेम प्लान है दुनिया में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी के नाम से मशहूर करना अपने आप को। चीन ने हिंद महासागर के चारों ओर ऐसी लोकेशन चुनकर बेस बनाने शुरू कर दिए हैं जहां से भारत को हर समय वो दबाव में रख सकता है। भारत ने इस चीनी चाल को बहुत पहले ही पढ़ लिया था, लेकिन अब भारत ने एक अल्ट्रा लेवल ब्लू वाटर स्ट्रेटजी शुरू कर दी है जिसका नाम है मिशन ब्लू वाटर, जो भारत की महासागरीय ताकत का नया युग बनने जा रहा है। भारत अपने नेवी मॉडर्नाइजेशन प्लान में 3 मेगा गोल्स पर काम कर रहा है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्स भारत चाहेगा कि उसके आसपास रहें, हमेशा पूर्वी तट पर 1 कैरियर, पश्चिमी तट पर 1 कैरियर और तीसरा विश्व अभियानों के लिए रिवर्स, क्योंकि चीन के पास 2035 तक 5 कैरियर्स हो जाएंगे। भारत को 3 कैरियर्स चाहिए, लेकिन सुपर पावर कैरियर चाहिए। खैर, ये कैरियर अकेला जहाज नहीं होगा, ये एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की धड़कन होगी और एक सुपर कैरियर, 2 डिस्ट्रॉयर्स, 2 फ्रिगेट और 1 न्यूक्लियर सबमरीन और इसके साथ ही साथ 1 फ्लीट टैंकर, 1 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर फ्लीट प्लस 70 से 80 एयरक्राफ्ट। तो चीन का टाइप 003 फुजियान जब हिंद महासागर में आएगा तो भारत भेजेगा सुप्रीम सुपर कैरियर, जिसके पीछे 7 से 8 जहाजों की एक पूरी शहर जैसी ताकत होगी। चीन ने सोचा था कि वो हिंद महासागर को डोमिनेट करेगा, उसने सोचा था कि भारत को चारों तरफ से घेर लेगा, उसने सोचा था कि भारत समुद्र में सिर्फ एक रीजनल प्लेयर है, लेकिन भारत ने खेल पलट दिया है। फ्रांस भारत के साथ खड़ा है, भारत महासागरों की नई महाशक्ति बनने उतर चुका है और जिस दिन भारतीय नौसेना में न्यूक्लियर सुपर कैरियर आ गया, उस दिन दुनिया समुद्री शक्ति का नया अध्याय देखेगी। इंडिया लिखेगा इंडिया प्लस फ्रांस सुपर कैरियर, द बिगेस्ट एवर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। और उस दिन सिर्फ एक बात गूंजेगी कि भारतीय महासागर में जो भारत की इच्छा है वही दुनिया की दिशा होगी। लेकिन अंत में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपका क्या कुछ कहना है इस सुप्रीम सुपर कैरियर पर? आप इसे और चीन के फुजियान में कितना अंतर देखते हैं? आपको जो कुछ भी लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।